भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, गवाम मध्य वसाम्य हम। तुम मुझे खोजना चाहते हो ना, तो गवों के बीच में जाना, उनकी सेवा करना, या फिर गौ जैसे सरल बन जाना, उपयोगी बन जाना, पालनहारे बन जाना, तुम मुझे वहीं सामने खड़ा हुआ पाओगे, मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा। गौ प्रकट हुई, क्योंकि कथा को लंबा नहीं करना, बहुत जल्दी जल्दी चलना आगे, तो उसके बाद में उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, तो गति का प्रतीक है, और सफेद रंग का था वो। तो इसका मतलब यह है कि गति तो होनी चाहिए जीवन में, लेकिन सात्विक गति होनी चाहिए। बुरे लोग बहुत दौड़ते हैं, लेकिन बुराई की तरफ दौड़ते हैं। अच्छे लोगों को अच्छाई की तरफ दौड़ना चाहिए। तो सफेद रंग का ये उच्च श्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, और इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, जिसकी कीर्ति इतनी ऊंची है कि दूर से सुनाई दे, ऐसा व्यक्तित्व ही उच्च श्रवा होता है। तो मतलब तुम्हारी जिंदगी की वो गति जो दूर से सुनाई दे। एक भारत में ऋषि हुए, उनका शिष्य जब सेवा करने के लिए दुनिया में जाने लगा, तो जाते जाते शिष्य ने कहा कि कब आऊं मिलने के लिए। तो गुरु ने कहा कि पुत्र, जब तुम्हारी कीर्ति मेरे कानों तक पहुंच जाए, तब तो मिलने आएगा तो मुझे गले लगाते अच्छा लगेगा, उससे पहले आएगा तो मैं समझूंगा मेरी विद्या फली नहीं है। दूर से सुनाई देने लग जाए, ये उच्च श्रवा वाली स्थिति है। उसके बाद में हाथी प्रकट हुआ, जिसका नाम ऐरावत था, 4 दांतों वाला सफेद हाथी। और इस तरह के हाथियों का वर्णन अति प्राचीन में साइबेरिया और उस आसपास के जो क्षेत्र रहा है, बर्फीले स्थानों में, हिमालय के उस भाग में ऐसे हाथियों का वर्णन मिलता है। और इसका एक अर्थ होता है ईरा, जल को भी बोलते हैं, और जो जल से प्रकट हुआ वो ईरावत, ऐरावत, ईरावत से ऐरावत। तो कहते हैं भारत के उत्तर भूभाग में कुरु प्रदेश में रहने वाला जो हाथी होते थे उनको ऐरावत बोलते थे। और जैन साहित्य में भी ये वर्णन आया है। तिब्बत, मंगोलिया और रूस का साइबेरिया जो हिस्सा है उत्तरी ध्रुव तक का, उसमें ये हाथी पाया जाता था। अब उस तरह के हाथी का लोप हो गया धरती पर, लेकिन फिर भी हम यहाँ इस बात को कहेंगे कि हाथी में एक बड़ा भारी गुण है, प्रबंधन का। एक तो उसकी मस्त चाल, कितना भी कोई भौंके, भौंकने वाले को तो आप जानते हैं जो भौंकते हैं, कुछ तो इंसान के रूप में भी ऐसे ही होते हैं जिनका काम ही भौंकने का होता है। अब मैं उनको ये नहीं कहूँगा वो ये होते हैं, वो तो आप समझिए क्या होते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी की चाल ऐसी ही बनाओ जैसे हाथी अपनी मस्त चाल चलता है। कोई कितना भी मान दे या सम्मान दे या अपमान करे, आप अपनी शैली नहीं भूलना, जीवन शैली रहनी चाहिए मस्ती की। तो हाथी में एक गुण और होता है, जहां हाथी खड़े होते हैं तो रात्रि में उनके सोने का अपना नियम है। एक हाथी पहरा देता है, बाकी सब जो है शयन करते हैं। तो ये बुद्धिमत्ता उनमें है कि दूसरों को चैन की नींद सोने दें, तो एक न एक कोई ड्यूटी लेता है। मैं जागूं तुम सो जाओ। किसी की जिंदगी में सोने की चैन का महत्व है, और किसी की जिंदगी में चैन से सोने का महत्व है। कहते हैं अमीर सोने की चैन के पीछे दौड़ते दौड़ते चैन की नींद खो देते हैं। गरीब के पास सोने की चैन तो नहीं होती, पर चैन से सोने का सुख जरूर होता है। और भगवान सबको
चैन से सोने का सुख दे। ये अमीरी गरीबी अलग चीज है। अमीर है वो जिसको चैन की नींद आती है और चैन से जिंदगी जीता है। तो हम दूसरों को चैन से रहने दें और चैन से सोने दें, चिंताओं को हटा सकें, ऐसा गुण जीवन में आए तो हम भी एक उपलब्धि हो सकते हैं। इसे कहेंगे ऐरावत। उसके बाद 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि जो है, कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कहीं है तो भगवान विष्णु ही उसे धारण करते हैं। महाभारत में तो उल्लेख ये भी आता है कि गरुड़ से संत्रस्त होकर कालिया नाग ने उस समय प्रार्थना की थी कि कृष्ण आप मुझे गरुड़ से बचाइए। भगवान ने उसके फन पर पांव रख कर के नर्तन किया था और उसे कहा था कि तू डराता है सबको, तेरा नाम भय है और तेरे फन पर पांव रखकर मैं दुनिया को समझाना चाहता हूं। दुनिया में 1000 फन लेकर के भय खड़ा है, 1000 बहाने, 1000 रूप। भगवान का नाम लेकर खड़े हो गए तो वो ताकत आ जाएगी कि भय के ऊपर भी पांव रखकर खड़े हो जाओगे और भय तुम्हें दबा नहीं पाएगा। लेकिन भगवान ने उसे बांधा और बींधा, तब उसने कहा कि मैं अपना जहर उगल रहा हूं और मेरी मुक्ति हो सके तो मैं आपको मणि देता हूं। और वो जो मणि थी उसका नाम कौस्तुभ मणि था। और कुछ जगह ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि ये मणि इच्छाधारी नागों के पास होती है। अब मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद 6ठे नंबर पर कल्पद्रुम निकला। कल्पद्रुम जो है धर्म ग्रंथ को भी कहते हैं और कल्प वृक्ष को भी कहते हैं। हमारे अपने आश्रम में भी एक कल्प वृक्ष लगा हुआ है और उसकी अपनी एक विशेषता है। मकर संक्रांति तक वो अपने दर्शन देता है बहुत अच्छे ढंग से। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा जब आती है तो उसके बाद हरा भरा होकर कहता है अब फिर मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। उतने समय तक अपना कलेवर बदलता है, लेकिन आपका मन ये भी कल्प वृक्ष है। अगर आप सही कल्पना करना जानते हो और अपने सपनों को ध्यान में रखकर चलते हो तो ये बात ध्यान रख लीजिए, सच्ची प्रार्थना करने वाला और सच्ची योजना बनाने वाला एक न एक दिन उसकी कामना जरूर पूर्ण होती है। इसलिए मुझे याद आता है कलाम साहब की वो पंक्तियां। APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति हुए। विद्यार्थियों के बीच में बोलते बोलते उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, रात को सोते समय आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। तो जिंदगी में स्वप्न देखना, उनके लिए योजना बनाना, उन पर अपनी ऊर्जा लगाना, उसके लिए प्रार्थना करना। अगर आप पूरी तल्लीनता से करते हैं तो एक दिन आपके सपने पूरे जरूर होते हैं। इसी को कहा गया कल्प वृक्ष। और यही हमारे यहाँ प्रार्थनाओं में आता है, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। भगवान मेरी कामनाओं को पूर्ण करना, मेरे संकल्पों को सच साबित कर देना। तो अगला आपको और बता रहा हूं, हालांकि ज्योतिष शास्त्र में कल्पद्रुम को भी एक योग बताया गया है और वृक्षों में भी कल्प वृक्ष होता है। उसके बाद एक अप्सरा निकली, जिस अप्सरा ने अलग अलग वर्णन है रंभा का कि वो कुबेर के दरबार की नर्तकी थी और कुबेर के पुत्र थे नल कुबेर, उनके साथ पत्नी की तरह रहती थी। और एक वर्णन और आता है कि कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी प्राधा, उनकी पुत्री का नाम भी रंभा था। महाभारत में एक गंधर्व का नाम आता, तुरुम्ब नाम के गंधर्व, उसकी
पत्नी को भी बताया गया है कि वो भी रंभा ही थी। और पुराणों में जो उल्लेख आता है, रंभा के द्वारा ही एक घटना घटी थी कि जो उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग की, उसके बाद एक पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम आगे शकुंतला, और उसके बाद में जो है अनेक अनेक वर्णन आते। मैं वो सार न बताकर आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक माया प्रकट हुई जिसने ये कहा कि तुम्हें लक्ष्य से डिगाने के लिए दुनिया में बहुत तरह की माया है, और वो उसको आप भगवान की सेक्रेटरी भी कह सकते हैं। नहीं सार समझ में आए तो ऐसे समझ लीजिए, दुनिया में सुलाने के लिए भगवान ने 1000 साधन दिए हैं। अगर आदमी उनको ध्यान में रखकर सो गया तो खो गया, और जो सोया नहीं जाग गया भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, सच्चाई के नाम पर, लक्ष्य के लिए जाग गया, तो कहते हैं भगवान फिर उसे अपना स्थान देते हैं या उस पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041।